तो आज हम करेंगे अपनी इरावती बुक का, संस्कृत बुक का 4th चैप्टर, चतुर्थ पाठ, ओके, जिसका नाम है नीति वचनानी। अब बच्चों पहले हम नीति वचनानी का मीनिंग समझते हैं। नीति वचनानी मतलब वो वचन जो हमें नीति, नैतिक वैल्यू सिखाए। नैतिक वैल्यूज मीन्स मॉरल वैल्यू सिखाएं, ठीक है। हमें जीवन में जीने का सही तरीका और नियमों का ज्ञान देते हैं, जो कठिन समय में सही फैसला लेने की जो हमें बुद्धि देते हैं, वो होते हैं नीति वचन, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हिंदी और इंग्लिश में इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, जैसे कि हम हर चैप्टर में पहले समझते हैं। तो प्राचीन आचार्यों ने अपने अनुभवों एवं जीवन मूल्यों को संक्षिप्त, सरल तथा प्रभावशाली वचनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिन्हें नीति वचन कहा जाता है। और ये ऐसा लोग क्यों करते हैं, जो पहले के जो आचार्य, जिसे जो अच्छी बातें उन्होंने सीखी, अपने जीवन में अपनाई और उससे उत्तर सफल हुए, उन्हीं सब बातों को फॉलो करके हम सब लोग भी अपने जीवन में सफल हों, ठीक है। प्रस्तुत पाठ नीति वचनानी के श्लोक मुख्यतः नारायण पंडित रचित हितोपदेश तथा भृतहरि प्रणीत नीति शतकम से संकलित हैं, ठीक है। Ancient scholars express their wisdom, experiences and life lessons through concise and meaningful sayings known as Niti Vaknas, moral maxims. The lesson Niti Vakanani is mainly compiled from two renewed Sanskrit words, Hitopades by Narayan Pandit and Niti Satkam by Bhartrhari. Okay, Bhartrhari, right? तो अब हम अपने इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं और इसमें हमें श्लोक मिलेंगे। अच्छा, अब जो हमें ये जो श्लोक मिलेंगे, जैसे ये 2 लाइनों का श्लोक है, इसे हमें समझना होगा। फिर आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे पदच्छेद, अब पदच्छेद आएगा। पदच्छेद का मतलब है जैसे कि जो हम श्लोक को समझेंगे उसे कैसे बोलना, से तोड़ के लिखा है इन्होंने, ठीक है। जैसे हम अपनी हिंदी ग्रामर में वर्ण विच्छेद करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, शब्द को तोड़ते हैं। जैसे कमल है तो क प्लस म प्लस ल करते हैं, ऐसे ही अब इसमें पद छेद में इन्होंने पद को तोड़ा है, ठीक है। प्रॉपर हमें इससे पता चलेगा हर एक वर्ड को कैसे बोलना है और कैसे समझना है। फिर आएगा अन्वय। अन्वय क्या होगा, अब यहाँ पर ये मीनिंग होगा, ये संस्कृत में मीनिंग होगा कि किस, जैसे जैसे वो उसको इस पद को फॉलो करते हुए, ये वाला जो हमारा ये जो पद है ऊपर पदच्छेद को फॉलो करते हुए, इसके हिसाब से हम इसका मीनिंग करते जाएंगे। फिर भावार्थ तो आप सबको पता ही है कि एग्जैक्ट पूरा मीनिंग आएगा श्लोक का, ठीक है। और जैसे जैसे हम श्लोक पढ़ते जाएंगे, जैसे हम मॉरल वैल्यूज को सीखते चले जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट अपना श्लोक स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। संपतो च विपतो च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्त रक्त च अस्तमय रक्त च यथा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्लोक। अब आइए इसके पदच्छेद पे इसको पढ़ते हैं, कैसे हम इसको बोला जाएगा। संपतो च विपतो च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्त रक्त च अस्तमय रक्त च यथा, ठीक है। अब इसका अन्वय समझते हैं। यथा सविता उदय रक्त अस्तमय च रक्त भवति, तथा महता संपतो च विपतो च एकरूपता भवति, ठीक है। अब ये हो गया इसका हमें मीनिंग यहाँ पर मिलेगा, इस श्लोक का यहाँ पर मीनिंग मिलेगा। ये तो जो मेन जो मीनिंग हो गया जो हमने यहाँ पे पढ़ा, और जो ये ब्रैकेट में आपको वर्ड्स मिलेंगे, इसको कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, राइट। अब चलिए इसका भावार्थ समझना शुरू करते हैं। अब ये बताते हैं, पहले संस्कृत में पढ़ते हैं, फिर इसको हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ। यथा सूर्य उदय काले रक्त वर्ण भवति, अस्त समयपि रक्त वर्ण एव दृश्यत, तथा एव प्रकारेण महात्मान सज्जनाश्च संपत्ति काले विपत्ति काले स्वभावे आचरणे च समाना एव भवन्ति, ते सुखद क्षयो प्रभावेन न परिवर्तन्ते। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। वो कह रहे हैं जिस प्रकार जो सूर्य है वे उगते समय, मतलब उदय के समय जब उसका सनराइज होता है, उस समय भी वो रक्त का मतलब लाल रंग का होता है, ठीक है। अस्त होते समय, अस्त मतलब जब सनसेट होता है, तब भी वो रक्त वर्ण का ही दिखता है, लाल रंग का ही हमें दिखता है, ठीक है। उसी प्रकार वो कहते हैं, तथा उसी प्रकार, उसी एव प्रकारेण मतलब उसी प्रकार, महात्मान सज्जन संपत्ति काले विपत्ति काले, जो महान लोग होते हैं, जो महात्मा, जो अच्छे लोग होते हैं,
संपत्ति काल मतलब सुख के टाइम पे, विपत्ति काल मतलब दुख के टाइम पे भी उनका जो स्वभाव है वो एक सा ही रहता है, एक ही स्वभाव के वे रहते हैं। ठीक है, मतलब उनका आचरणे च समाने, उनका जो आचरण है स्वभाव एक ही समान का रहता है। एव भवंती, ठीक है, एक ही समान का रहता है। अब वो कहते ते सुखद खयो प्रभावेन च परिवर्तनते, ठीक है, वो कहते कि उनको सुख और दुख के प्रभाव से उनका आचरण और व्यवहार कभी नहीं बदलता। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक बारी कंपाइल करके ढंग से समझते हैं। तो वो कहते हैं जो महान, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, उनका स्वभाव सुख मतलब संपत्ति के टाइम पे और दुख मतलब विपत्ति दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल दिखाई देता है और अस्त होने के समय भी लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट वाला पद। अब चलिए सेकंड वाले पद पे चलते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एककम अपि अन्यार्थ किम उ यत्र चतुष्टयम्। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। यौवनम धन संपत्ति, पश्चित पढ़ते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एककम अपि अन्याय किम उ यत्र चतुष्टयम्। ठीक है, अब इसका अन्वय पढ़ते हैं संस्कृत में। जब अगर उसका मतलब देखें तोड़ के इसको, तो यौवनम मतलब यौवन, यंग एज, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता च एतेषु एककम अपि अन्थाय भवति यत्र चतुष्टयम् तत्र किमु कथनीयम्। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। तो वो कहते हैं कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकता एतानि चत्वरि मनुष्य से पतनकारिणी भवन्ति। ठीक है, अब वो कहते हैं जो यौवन है, जो हमारी जो यंग एज है, ठीक है, जवानी है, फिर धन संपत्ति से आपको सबको पता है धन, फिर उसके बाद प्रभुत्व मतलब शक्ति, पावर, अविवेकता मतलब सही या गलत को न पहचान पाना। ठीक है, वो कहता है ये जो चार चीजें चतवारी मनुष्य में, ये चारों चीजें पतन का कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए। अब वो कहते हैं कि ये सब उनके नाश का कारण बनते हैं। वो कहते हैं कि एतेषु एककम अपि महत अनर्थ जनयति। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो ये अनर्थ हो जाता है इसमें। ठीक है, वो कहते हैं इनमें से मतलब ये एककम, इनमें से कोई एक भी चीज अकेला ही हमारी अनर्थ, हमारी हानि का कारण बन सकता है। फिर वो कहते हैं यदा एतानि चत्वारि एकत्र भवन्ति। अब ये यदा मतलब यदि ये सारे चारों के चारों एक हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तदा तो वहाँ तस्य जनस्य मतलब वहाँ पर विनाश निश्चित है, वहाँ पर विनाश होना निश्चित है, वहाँ विनाश जो है उसकी जो संभावना है वो होगी ही होगी। ठीक है, तो अब इसको एक बार फिर पूरा कंपाइल करके सुनते हैं इसका जो भावार्थ है। तो वो कहते हैं युवावस्था मतलब यौवन मतलब जो जवानी है, धन संपत्ति जो धन है हमारे पास, फिर प्रभुत्व मतलब जो हमारे पास पावर है, जो हमारे पास शक्ति है। ओके, अविवेकिता मतलब सही गलत को न पहचानने की जो बात हो जाती है, तो अविवेकिता मतलब ना समझी। ठीक है, वो कहते हैं कि फिर मतलब ये जो चार चीजें हैं, ठीक है, जो एतानि चत्वारि मनुष्य से पतन कारानी भवंती, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये चार चीजें इंसान के पतन का मतलब उसके फेलियर का कारण बनती हैं। और वो कहते हैं कि एतेषु एकैकम अपि महत् अनर्थ जनयन्ति, इनमें से प्रत्येक मतलब एक एक भी अकेला ही अनर्थ या हानि का कारण बन सकता है। फिर जहाँ ये चारों अगर एक साथ मिल जाए तो वहाँ अनर्थ की कितनी अधिक संभावना होगी ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला पद खत्म होता है, थर्ड पद पे चलते हैं। तो थर्ड वाला पद देखिए। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। ठीक है, अब इसका अन्वय देखिए।
दातव्यमिति यद्दानम् अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दीयत तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। ये देखिए इन्होंने फोटो से भी बताया है। तो ये जो थर्ड वाला पद है ये दान से रिलेटेड है। दान मतलब किसी की हेल्प करना, किसी को दान देना। तो इसलिए फोटोज भी अगर आप देखेंगे तो रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये दान दे रहा है गरीब को, ये साधु जी को दे रहा है, फिर ये गिफ्ट दे रहा है अपनी सिस्टर को, फिर ये हेल्प कर रहा है। ये सब क्या है? ये दान देना ही होता है। ठीक है, चलिए भावार्थ समझते हैं अब। यत दान कर्तव्य बुद्धिया प्रत्युपकारस्य अपेक्षा बिना। अब वो कहते हैं कि जो हम दान देते हैं, जो हम दान मतलब जो भी हम किसी की हेल्प करते हैं, हमें ये इस भावना से हमें पहले तो कर्तव्य की भावना से देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि लोगों को दान देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्तव्य क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रत्युपकार से अपेक्षा बिना। अब वो कहते हैं कि जब हम दान देते हैं तो इस भावना से हमें उसे दान देना चाहिए कि हम उसकी हेल्प करें। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो भी उसके बदले हमारा कोई भला करेगा या हमारे ऊपर कोई उपकार करेगा। ठीक है, कभी भी ये सोच के दान नहीं दो कि हमें भी इसके बदले कुछ मिलेगा। योग्य देशे उचित काले। तो वो कहते हैं योग्य देशे मतलब किसी ऐसे को जो इसके योग्य है, जिसको इसकी जरूरत है। उचित काले मतलब सही समय पर दिया गया है। ठीक है, सुपात्राय च दीयते, कोई जो उसके लायक है मतलब उसके योग्य है उसको दिया जाए। तत्दान सात्विक दानम इति विद्वति स्मृतम। वो दान होता है जो सही, जो उपकार आपने किया है उचित स्थान पर किया है, उचित समय पर किया है। ठीक है, योग्य देश मतलब उचित स्थान पर किया है, उचित समय पर किया है और योग पात्र को दिया जाए तो वह दान सात्विक दान कहलाता है। उस दान को करने से आपको भगवान से आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, एतदृश दान शुद्ध भावेन लोक कल्याण क्रियते। ये जो ऐसे दान होते हैं ये जो शुद्ध भावना से हम करते हैं ये लोगों का कल्याण करते हैं। ठीक है, शुद्ध भावना से किए गए दान हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं। तो चलिए अब इसको कंप्लीटली समझते हैं। वो कहते हैं हमें हमेशा दान देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, पर इस भावना से देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो बदले में कोई उपकार आपका ना कर सके, मतलब आपको बदले में वो कुछ ना दे सके। फिर वो कहते हैं योग्य देश मतलब उचित स्थान पर दिया जाए, उचित काले मतलब उचित समय पर दिया जाए, और सुपात्राएं मतलब योग्य पात्र जो उसके योग्य है, जो उसके लायक है, जिसको जरूरत है उसको दिया जाए, वही सात्विक दान कहलाता है। और ये दान लोक कल्याण में लोगों के भले में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, किया जाता है, लोगों के कल्याण में उसकी बहुत हेल्प होती है। अब फोर्थ वाला पद देखते हैं। त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम, त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। तो इसका पद ये पढ़ते हैं, पदच्छेद पढ़ते हैं। पहले आप ये फोटोज देखिए। तो ये जो फोटोज है ये इस पद से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं ये त्याग कर रहे हैं इन सब चीजों का। तो पढ़ते हैं, पहले पदच्छेद पढ़ते हैं। त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम, त्यजेत ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। ठीक है, अब इसका अन्वय पढ़िए। कुलस्य अर्थे एक त्यजत मतलब त्याग करना, ग्रामस्य अर्थे कुल त्यजत, जनपदस्य अर्थे ग्राम त्यजत, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजत। ठीक है, अब भावार्थ। यदि कुलस्य हिताय आवश्यकता भवेत तही एक जन त्यजेत। अब इसका क्या मतलब है कि वो कहते हैं अगर कुल अपने परिवार के हित के लिए, कुल हिताय मतलब हित के लिए मतलब फायदे के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो हमें एक जन का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं ग्रामस्य हिताय कुलमपि त्यजत मतलब ग्राम के हित के लिए, हमारे जो गांव के हित के लिए हमें कुलमपि मतलब कुल का त्याग कर देना चाहिए। फिर वो कहते हैं जनपदस्य हिताय ग्राम त्यजत। अब जनपद मतलब अपने देश के हित के लिए हमें ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। और वो कहते हैं आत्मानः रक्षात् तु संपूर्ण पृथ्वीमपि त्यजत। अब वो कहते हैं जो हमारे अपनी आत्मा के लिए, हाँ, उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी
का भी त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर आप ये फोटोज भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी भी बनी हुई है, तो इसलिए वो ये सब बता रहे हैं। तो फिर से इसका एक बारी हिंदी का अर्थ पढ़ते हैं। तो कुल परिवार के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, एक जन त्यजत, ठीक है। ग्राम के हित के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए, जनपद देश के हित के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए, और आत्मा, ठीक है, मतलब हमारे आत्म कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। और वो ये सब क्यों करना है? क्योंकि परिवार की भलाई के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना है, गांव की भलाई के लिए कुल परिवार का त्याग करना है, देश या राज्य की भलाई के लिए गांव का त्याग करना है, और अपने आत्म कल्याण, ठीक है, आत्म कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। तो ये इसका मतलब हुआ। चलिए अब अगले पद पर चलते हैं। मित्र दोही कृतघ्न चोय च विश्वासघातकेत नरा नरकम यान्ति यावत चंद्र दिवाकरो, ठीक है। अब इसका अन्वय देखिए। पहले इसका पदच्छेद देखते हैं। मित्र दोही कृतघ्न चोय च विश्वासघातकेत नरा नरकम यान्ति यावत चंद्र दिवाकरो। अन्वय, यह मित्र दोही कृतघ्न च विश्वासघातके च भवति ते नरा चंद्र दिवाकरो यावत नरक यान्ति, ठीक है। अब इसका भावार्थ देखिए। ये जना मित्र प्रति दोही कुर्वन्ते, मतलब जो भी जन अपने मित्र के प्रति विश्वासघात करते हैं, ठीक है, उपकारिणी प्रति कृतज्ञा न ज्ञापयन्ति। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है कृतघ्न, अब कृतघ्न कौन होता है अगर आपको याद होगा तो जो किसी का उपकार नहीं मानता, और कृतज्ञ कौन होता है? जो उपकार मानता है, ठीक है। तो कह रहे उपकारणी प्रति कृतज्ञा न ज्ञापयन्ति, मतलब कृतज्ञ नहीं दिखाता, वो उपकार को नहीं मानता। विश्वासघात कुर्वन्ति करता है, ते पापिन, वो पापी होता है। जना यावत चंद्र सूर्यश विघेते तावत नरके दुखानी अनुभवन्ति च, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति अपने मित्र के प्रति, मतलब मित्र से अपने विश्वासघात करता है, उसके साथ धोखा करता है, उपकार करने वाले का उपकार नहीं मानता, उपकार करने वाले का जो उपकार करता है वो कृतज्ञ होगा, और उपकार जो नहीं मानता वो कृतघ्न होता है, ठीक है, कृतघ्न होता है। तथा विश्वासघात कुर्वन्ति, तथा विश्वासघात करता है। ऐसे मनुष्य जब तक सूर्य और चंद्रमा है, मतलब ऐसे जना, ऐसे लोग, यावत चंद्र सूर्य विघेति, जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक नरक के दुख को अनुभव करते हैं। नरक के दुख को, नरक मतलब दुख ही दुख को अनुभव करते हैं। क्योंकि एक मित्र ने आपके ऊपर अंधा विश्वास किया, अब अगर आप उसके साथ विश्वासघात करोगे तो आपको वो पाप भोगना ही पड़ेगा। किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप होता है, ठीक है, तो इसलिए वो नरक का अनुभव करेगा। अब देखिए हम हमेशा ये करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज, शब्द हैं, इसके संस्कृत में अर्थ है, फिर हिंदी में अर्थ है, और फिर इंग्लिश में अर्थ है, ठीक है। अब यौवनम हमने पढ़ा था, तारुण्यम मतलब युवावस्था, यूथ, यंग एज। धन संपत्ति, वित्त समृद्धि, धन संपत्ति मतलब वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा पैसा। प्रभुत्व, आधिपत्य मतलब अधिकार, शासन, अथॉरिटी। अविवेकता, अविचारिता, ना समझी, ठीक है, विवेक का अभाव, लैक ऑफ विजडम। फिर अनथाय, अतिहाय, हानि के लिए, फॉर हार्म। दानव, प्रदानम, दान, चैरिटी, ठीक है। अनुपकारिणे, अप्रत्युपकारिणे, जो बदले में उपकार न करे, टू वन हु कैन नॉट रीपे। देशे मीन स्थाने, स्थान में, प्लेस। काले मीन समय, समय पर, टाइम। पात्रे, योग्य जने, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये करवाती हूँ, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में आपको यहाँ पे करवाने से इसमें एग्जाम में याद भी हो जाएंगे, ठीक है। पात्रे, योग जने, योग व्यक्ति में। वर्थी पर्सन, सात्विकम, सत्वगुण युक्तम, सत्वगुण से युक्त, प्योर, वर्चुअस। कुलम, अभिजन, वंश, फैमिली, लीनिएज। ग्राम, जनवस्ती, गांव, विलेज। मित्रद्रोही, मित्रद्वेषी, मित्र से विश्वासघात करने वाला, बिट्रेयर ऑफ अ फ्रेंड। कृतघ्न, उपकार घातक, उपकार न मानने वाला, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, अनग्रेटफुल पर्सन।
विश्वासघातक का मतलब विश्वासहंता, विश्वास तोड़ने वाला, ट्रेटर। संपत्तो समृद्धो, समृद्धि में, इन प्रॉस्पेरिटी। वित्पत्तो सदकटे, विपत्ति में, इन एडवर्सिटी। महताम सज्जनानाम, महान व्यक्तियों का, ऑफ ग्रेट पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पर ये फिनिश होता है। अभी जो एक्सरसाइज है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर दिस। I hope you will like my video, and please friends do share and subscribe, because if you will not do this I will not get that motivation to make the next video. And if these are really helpful to you, please do like, share and subscribe. Thank you.